बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। आज की इम्पोर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाजिर है। आज की सबसे पहली ख़बर आपके सामने मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में रखते हैं। और आज ये अफसोसनाक ख़बर मिली है जिससे बहुत सारी माएँ, बहनें, बहुत सारे घर इस वजह से परेशान होंगे, बहुत सारी फैमिलीज़ परेशान होंगी। उनमें बहुत सारे गरीब लोग शामिल हैं जिनकी फैमिलीज़ परेशान होंगी। ख़बर ये आई है कि आखिरकार वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया है कि 9 मई के बहुत सारे लोग जो पकड़े हुए हैं उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल्स शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ये थी कि जब उन्हें शुरू किया जाए तो बताया जाए। अब इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि मिलिट्री ट्रायल्स तो मुकम्मल भी हो चुके, लेकिन अब बताया जा रहा है। इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो आपके सामने रखनी है, इमरान खान के एक वफादार साथी, बहुत ही पुरजोश साथी, मैं ये कहूँगा कि एक सही कारकुन, अफजाल पाहट उनका नाम है। बड़े ही चोटी के वकील हैं लाहौर से और तगड़े वकील हैं और तगड़े कारकुन हैं। इमरान खान के काना की साइड से उनका ताल्लुक है। उनको इजाज़त मिली थी, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन करवाने का। छोटे पैमाने पर वर्कर कन्वेंशन करवाना था। पाठ साहब ने इजाज़त दी थी, डीसी ने हाई कोर्ट के थ्रू उन्होंने इजाज़त ली थी, आपको अगर याद हो। और आज उनके घर के पहले इजाज़त दे दी, उसके बाद उनके घर छापा मारा गया है, तोड़ फोड़ की गई है। इस सारे मामले को आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर आपके सामने ये रखनी है कि इंटरनेशनली आजकल जिस भी मुसलमान से मेरी मुलाकात होती है वो इमरान खान को याद करते हैं। फ़लस्तीन गज़ा का जो मसला, इस टाइम गज़ा का मसला चल रहा है और स्पेशली इसराइल का जो हमला है गज़ा के ऊपर और फ़लस्तीन इस टाइम जिस तरीके से अंडर अटैक है, उस सिचुएशन के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के जो मुसलमान हैं वो मुझे इमरान खान को याद करते हुए नज़र आए हैं। ये सारा माजरा है क्या, और क्या इसकी क्या डायमेंशंस हैं और क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या इम्पोर्टेंस है कि एक पाकिस्तानी लीडर को पूरी उम्मत मुसलमान जो है वो क्यों आज याद कर रहे हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं। आज पहली खबर जो है वो सामने आई है। आज ये आप दोपहर को कह लें, ये खबर सामने आई है कि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में फेडरल गवर्नमेंट ने आखिरकार इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को कि मिलिट्री ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। अगर आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको सिर्फ बता दूं कि जब जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने इस केस की समाअत की। बदकिस्मती से उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने थोड़ी बुज़दिली की। उसी टाइम इसका फैसला सुनाया जाना चाहिए था। सिविलियंस जो है जिन्होंने अगर गलती की भी है तो उसकी सिविलियन लॉ के अंदर, जो पाकिस्तान का फौजदारी का कानून है, उसके अंदर सख्त से सख्त सज़ाएँ भी हैं। इवन सज़ाए मौत है, उम्र कैद है, हर तरह की सज़ाएँ हैं। तो फिर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल क्यों करना है? मिलिट्री ट्रायल तो मिलिट्री के लोगों का होना चाहिए, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल क्यों होगा? ये कानून में कहीं उसकी गुंजाइश नहीं है। और उमर अता बंदयाल साहब ने इसकी समाअत की थी और समाअत करके पाबंद किया था फेडरल गवर्नमेंट को कि आपने पहले हमें बताना है, शुरू करने से पहले आपने सुप्रीम कोर्ट को बताना है। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं वो बदकिस्मती की खबरें आ रही हैं और वो खबर ये आई है कि 9 मई के हवाले से जो बहुत सारे लोग पकड़े हुए हैं इस टाइम, उनके मिलिट्री ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। बहरहाल, बल्कि एक दो लोगों ने तो ये भी बताया है, मियाँ अली इशफाक साहब जो हैं, जो इमरान रियाज के वकील भी हैं, उन्होंने आज ट्विटर के ऊपर ये लिखा है कि असल में तो कई लोगों के मिलिट्री ट्रायल्स मुकम्मल भी हो गए हैं जी, शुरू नहीं हुए या इन प्रोसेस नहीं है, बल्कि मुकम्मल भी हो गए हैं। और मियाँ अली इशफाक के मुताबिक उनकी जो तफसीलात हैं, जो प्रोसेस फॉलो किया गया और जिस तरीके से इस चीज़ को रातों रात किया गया और उसके अंदर जो वायलेशंस हैं सिविलियंस को, जो कानून जो प्रोटेक्शन देते हैं उन कवानीन की, वो होशरबा हैं, वो परेशान कुन हैं। और मियाँ अली इशफाक का कहना ये कि बहुत सारे लोगों के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, अब सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है। और आज दूसरी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट से खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने अब सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि हमने मिलिट्री ट्रायल शुरू कर दिए हैं या शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो सिविलियंस हैं उनके अलग लॉज हैं, फौजदारी के कानून हैं, सिविल कानून है, फौजदारी के अंदर हर तरह की सज़ाएँ हैं। और इस तरीके से जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनके अपने मिलिट्री कोर्ट मार्शल्स और मिलिट्री
जो ट्रायल्स हैं वो उनके लिए हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के सिविलियंस के ऊपर इस टाइम मिलिट्री ट्रायल्स किए जा रहे हैं, जो किसी सूरत भी पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून उन्हें किसी तरीके से भी प्रोटेक्शन इन मिलिट्री ट्रायल्स को, मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं देता। मंडे वाले दिन इसके ऊपर हेयरिंग होने जा रही है, आप सबको पता है। बड़ा तगड़ा बेंच है, 5 मेंबर जजेस का बेंच है। उम्मीद मुझे पूरी है, अगर आप मेरे से दिल की बात मेरी पूछें तो उम्मीद मुझे पूरी है कि ये बेंच जो है वो उड़ा देगा मिलिट्री ट्रायल्स को, मिलिट्री कोर्ट्स को, सिविलियंस को ट्राई उसमें नहीं होने देगा, क्योंकि कानून और ज़ाब्ते के हिसाब से ये किसी सूरत नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल फिर दूसरी तरफ मैं देखता हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अदालतों को मैनेज किया गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अदालतों की बेतौकीरी की गई है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले करवाए गए हैं, उससे तो फिर ये लगता है कि शायद ऐसा ना हो और यहाँ पर भी अपनी मर्जी से एक फ़ैसला करवा लिया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही 9 मई के सिविलियंस का ये ट्रायल हो। एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ आपको शेख रशीद साहब की जो बात है वो दोबारा याद कीजिए, जो उन्होंने कहा है, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपके सामने कवर किया, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने 9 मई के लोगों को छुड़वाना है, आम माफ़ी दिलवानी है जिन्होंने कसूर किया है और जो बेकसूर है। और मैंने आपके सामने तज्जिया रखा था कि ये शेख साहब की सिर्फ अपनी सोच नहीं है, बल्कि ये सोच उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी दी गई है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का हवा है और ये सब कुछ है, ये क्योंकि कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, अगर ये किया भी जाएगा तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये उड़ जाएगा इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो है एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल अब बनाना है और इस प्रेशर के अंदर फिर शेख रशीद और दूसरे लोग एक्टिवेट उनको किया जाएगा और इन लोगों को आम माफ़ी का ऐलान किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये जो फौरी तौर पर न्यूज़ रिलीज़ की गई है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल मुकम्मल हो गया, फैसले सुनाने लगे हैं, ये होने लगा और वो होने लगा, अगर वाकई ही ये पर्पज़ था कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फौरी ट्रायल मुकम्मल कर लिए और फैसला सुनाना है, तो फिर ये खबर लीक करने की इस टाइम क्या ज़रूरत थी? फिर फैसला सुना दिया जाता। फिर अब दरमियान में खबर क्यों तोड़ के रिलीज़ की गई है? दरमियान में क्यों लोग आपको बता रहे हैं कि ओहो वहाँ पर तो ट्रायल जो है वो शुरू होकर बल्कि ख़त्म भी हो गए हैं और अब फैसला सुनाना? तो मेरे ख्याल में एक खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, ताकि उसमें जो शेख रशीद साहब ने आवाज़ लगाई थी उसकी, जो उन्होंने कहा था कल से मैं बाकायदा इस पे काम शुरू करूंगा, ताकि उधर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की भी है कि कोई कहीं बेंच उड़ा ना दे, वो भी सुबह की होगी। तो बेंच को आई थिंक जाके कुछ ऐसा बताया जाएगा कि आप वेट करें, हम खुद ही इसको सॉल्व कर रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुबह की ना हो और खुद हीरोइक एक एक्शन लिया जाए कि हमने माफ़ी दे दी, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को उड़ाया। तो बहुत सारी जहतें हैं, सुप्रीम कोर्ट भी एक वजह हो सकती है और एक ओवरऑल, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको कहा था कि ये भी सोच हो सकती है कि 9 मई से जो भी जूस निकलना था वो निकल चुका है और अब इन लोगों को माफ़ी देनी चाहिए। जो इतनी जो एक इलेक्शन के करीब इतनी तनाव की फ़ज़ा है और इलेक्शन के अंदर जो एक फीलिंग है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो आर्टिफिशली एक वो फील क्रिएट की जाए, तरीके इंसाफ के लोगों को छोड़ दिया जाए, माफ़ी दे दी जाए जो 9 मई से रिलेटेड मिलिट्री कोर्ट्स पे इमरान खान के अलावा। तो ये मुझे लग रहा है कि इसमें मेरा अगर आप तज्जिया लें तो मुझे ये लगता है कि ये जो खबर दी गई है मार्केट के अंदर इस टाइम कि मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं और अब सज़ाएं सुनानी है, ये बुनियादी तौर पर डेलिबरेटली खबर लीक की गई है, ये खुद से लीक नहीं हुई। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार का अब डर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लग गया है वो केस, वो उड़ा ना दे कहीं, तो उसको मैनेज करने के लिए अब ये खुद से मैनेज किया जाएगा। तो मिलिट्री कोर्ट्स का जो हवा है ये खुद से खड़ा किया गया था पहले, अब इसमें दोबारा खुद से हवा भरी जा रही है और अब इससे फिर रिट्रीट किया जाएगा। ये मेरा इसके ऊपर तज्जिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, एक तरफ नून लीग को पूरी रियासत, इस्टेब्लिशमेंट से लेके ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, पूरी रियासत ने मिलके जलसा करवाया 21 तारीख को। आपको पता है मीनार पाकिस्तान के अंदर लोगों को हर तरह की सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल हुई, वसाइल इस्तेमाल हुए। दूसरी तरफ अफजाल पाहट बहुत ही बेहतरीन चोटी के वकील हैं, बेहतरीन वर्कर हैं, वफादार वफादार साथी हैं इमरान खान के। उन्होंने एक वर्कर कन्वेंशन करवाना था, काना के वो रहने वाले हैं उस इलाके के अंदर, उन्होंने वर्कर कन्वेंशन करवाना था, उसकी उन्होंने अप्लाई किया, हाई कोर्ट में अप्लाई किया, बाकायदा कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर उन्हें डीसी लाहौर ने इजाज़त दी और उस इजाज़त के बाद जब वो तैयारियां कर रहे थे तो आज पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, तोड़ फोड़ की, वहाँ पर तशद्दुद किया,
ह्यूमिलिएशन की, बदतमीज़ी की, बेहयाई की। और ये अब आपको फ़र्क लेवल प्लेइंग फ़ील्ड समझ आ रहा है। तो जनाब आप ऐसा करें, ऐसे क्यों करना, इजाज़त ही नहीं देनी थी। हमें पता है ये लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है हमारे साथ आपने ईंटें बांधी हुई हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ ईंटें बांधी हुई हैं, और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब को आपने हवा में उठाया हुआ है। तो ये लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं है, हमें पता है। तो फिर इजाज़त क्यों दी थी? सिर्फ़ आपने पहाड़ साहब जो एक अच्छे नामी वकील हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन पर ज़ुल्म करने के लिए परमिशन दी थी। तो आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आ जाए कि खौफ इमरान खान का और उसके वर्कर का इतना ज़्यादा है कि पहले परमिशन दे दी गई अदालत के डर की वजह से, और आप पहाड़ साहब के ऊपर जाके हमला कर दिया है, जुल्म किया है कि वो कहीं ये जलसा जो है वो मुनक्कद ना कर सकें। आखिरी खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है, अमेरिका के अंदर जब भी मेरी गैर मुल्की मुसलमानों के साथ बात होती है तो वो इमरान खान को याद करते हैं, पूछते हैं इमरान खान के बारे में कि उनके केसेस का क्या बना, याद करते हैं, मिस करते हैं कि अगर आज इमरान खान होते तो जिस तरीके से इजराइली जारहियत हो रही है गज़ा के अंदर, फ़लस्तीनियों के अंदर, मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर, तो इमरान खान की आवाज़ सबसे तवाना होती। करें भी क्यों ना, मिस करें भी क्यों ना वो, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरीके से हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा से लेके पूरी मगरबी दुनिया के सामने लड़ा, वो इससे पहले किसी मुसलमान हुक्मरान ने उस तरीके से नहीं लड़ा। मुसलमानों को ऐसा लगता था कि उनका एक भाई है, उनका कोई अपना है जो उनके जज्बात की तर्जुमानी करता है, जिस तरीके से वो बात करना चाहते हैं। जैसे आप किसी को वकील करते हैं तो आप उसी वकील को पसंद करते हैं जो आपके दिल की बात, जो आप अदालत में कहना चाहते हैं, जो एक्सप्रेशन आप रखना चाहते हैं वो उस तरीके से बात करे। जो ना करे और चुप रहे वहाँ पर और डर जाए या दूसरी पार्टी के साथ साजबाज कर ले, वो वकील आप कभी पसंद नहीं करते। तो मुसलमानों को ये लगता था, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, कि इमरान खान असल में उनका वकील है जो उनकी वकालत करता है, उनके दिलों की तर्जुमानी करता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और उनको शायद दूसरे मुल्कों के जो हुक्मरान हैं, मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरान जो हैं, जो हालांकि बड़े बड़े तगड़े मुसलमान मुल्क हैं, उनके हुक्मरान जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। कोई उन्होंने बड़ा स्टांस नहीं लिया, बल्कि इमदाद तक नहीं सही तरीके से पहुंचा सके वहाँ पर, बिल्कुल खामोश हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि इस सारे सानहे के अंदर में वो कोई नैरेटिव ही बिल्ड नहीं कर सके। तो आज जो पूरी आलमे इस्लाम है, पूरी दुनिया के मुसलमान हैं, वो इमरान खान को याद करते हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर आज इमरान खान आज़ाद होते तो वो ना सिर्फ इस पर खुल के बात करते बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बना देते। वो इस तरीके से इस चीज़ को लेके चलते। याद कीजिए अफ़गानिस्तान वाला इशू किस तरीके से वो लेके चले थे, तो इस तरीके से लेके चलते कि एक माहौल बन जाता और पूरी दुनिया के अंदर वो मुसलमानों की आवाज़ भी बनते और एक नैरेटिव बनता। मुझे याद है एक मुसलमान मुल्क के, एक तगड़े मुसलमान मुल्क के, बहुत ही तगड़े अमीर मुसलमान मुल्क के जो जो सरबराह थे, उन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा था, और ये खान साहब ने मुझे खुद बताया था, उनसे मुलाकात के बाद मुझे ज़ाती तौर पर बताया था खान साहब ने, कि उस सरबराह ने उन्हें कहा कि हमें रश्क आता है जिस तरीके से आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा आपने लड़ा है, काश हम भी ऐसा मुकदमा लड़ सकें अपने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन हम इसलिए नहीं लड़ते कि हमें मगरिब से डर लगता है, हमें लगता है अगर हमने इतनी खुल के आवाज़ उठाई तो हमारी हुकूमतों को गिरा दिया जाएगा, हमें ख़तरा पैदा हो जाएगा, इसलिए हम खुल के इतनी बात नहीं करते। तो आप क्योंकि एक डेमोक्रेटिक लीडर हैं, ये लफ्ज़ थे उनके जो खान साहब ने मुझे बताए थे, आप क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडर हैं, आप तगड़े हैं, तो आपने ये कर लिया। आज अगर देखें तो शायद वो साहब गलत थे। डेमोक्रेटिक लीडर तो खान साहब थे, लेकिन डेमोक्रेसी को वहाँ परवान चढ़ने नहीं दिया गया पाकिस्तान के अंदर, और उनको गिरा दिया गया, और जिसका फ़ायदा आज आपके सामने कम अज़ कम मुस्लिम उम्मा को तो नहीं है। तो जो भी मुसलमान मिलते हैं वो इमरान खान को मिस करते हैं, उनकी आवाज़ को मिस करते हैं, उनकी वकालत को मिस करते हैं। इसलिए आज जो कुछ मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर सफ़र कर रहे हैं, कोई शक नहीं है कि इमरान खान जैसा भाई, एक इमरान खान जैसा वकील, एक इमरान खान जैसा लीडर जो है वो मुस्लिम उम्मा को दरकार है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।